वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। अभी हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय इकोनॉमी को डेड बता दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा हमला चुनाव आयोग पर बोल दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर जोरदार जुबानी हमला बोला है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में चुनाव आयोग का अस्तित्व नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि मैं हाल के इलेक्शन सिस्टम के बारे में बोल रहा हूं, मुझे हमेशा से शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। 2014 से ही मुझे गुजरात विधानसभा में भी शक था। किसी एक पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का ट्रेंड शक पैदा करता है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिली। ये मेरे लिए वाकई आश्चर्य की बात है। जब भी हम बोलते थे तो लोग कहते थे सबूत कहाँ है। फिर महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव में हम जीत गए और फिर 4 महीने बाद हम ना सिर्फ हारे बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक गायब हो गई। ये वाकई एक बड़ी साजिश है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने चुनावी धांधलियों की गंभीरता से जांच शुरू की। हमें महाराष्ट्र में यह पता चला लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर वोट बीजेपी को जाते हैं। अब मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि मेरे पास अब सबूत हैं। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि चुनाव आयोग है ही नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की एक लिस्ट डिजिटल कॉपी के तौर पर जारी नहीं करता। इन दस्तावेजों को स्कैन नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ऐसी कॉपीज क्यों उपलब्ध कराएगा जिन्हें स्कैन ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में हमने मतदाता सूची की जांच की और उस सूची में पाया कि 6.5 लाख मतदाताओं में से 1.5 लाख मतदाता फर्जी थे। इसी के साथ राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में धांधली का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हम इसे साबित कर रहे हैं और हमारे पास अब डेटा है। लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है और धांधली हुई है। भारत में चुनाव आयोग मर चुका है। इसे साबित करने के लिए हमारे पास दस्तावेज हैं। अगर उन्हें 15 से 20 सीटें कम मिलती तो वो आज पीएम नहीं बनते। ये इशारा पीएम मोदी की तरफ था। वहीं आपको बता दें कि एक दिन पहले संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वो ऐसा बीजेपी के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में बैठकर जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी हो हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
ये राजद्रोह है और उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि आप कहीं भी हो, रिटायर हो या कुछ भी, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा और चुनावों में धांधली के विस्फोटक आरोपों का तीखा खंडन करते हुए उनके दावों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया है। आयोग ने कहा कि जब हम राहुल गांधी को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए बुलाते हैं तो वो नहीं आते और अब हमारे कर्मचारियों को धमकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम हर दिन लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करते हैं और हर दिन दी जा रही धमकियों को बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। हमने अपने सभी चुनाव अधिकारियों से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान देने के लिए कहा है। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए हुए आरोप क्या साबित कर पाते हैं। क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो वाकई साबित कर पाते हैं? क्या उनके पास वाकई ऐसे ठोस सबूत हैं जिससे वो चुनाव आयोग पर लगाया हुआ आरोप सिद्ध कर सकते हैं? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।